हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था बीपीसी के बारे में और हमने वहाँ पे बनाया था एक बीपीसी बनाया था। बीपीसी के अंदर हमने क्या किया था, सबनेट बनाया था और सबनेट के अंदर हमने EC2 बनाया था। उनको आपस में हमने कनेक्ट करके देखा था। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बीपीसी पेयरिंग के बारे में। ये बीपीसी पेयरिंग होता क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी बीपीसी पेयरिंग की, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीपीसी पेयरिंग होता क्या है। तो बीपीसी पेयरिंग क्या होता है, यहाँ पे एक कनेक्शन का टाइप है। ये हमने कनेक्शन जो पढ़े थे उसमें से एक कनेक्शन का टाइप है बीपीसी पेयरिंग। उसमें क्या होता है कि जब हमारे पास दो बीपीसी होते हैं, जैसे हमारे पास बीपीसी ए और बीपीसी बी। ये जो बीपीसी है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वो हमारे पास किसी एक रीजन में बना होता है, या बीपीसी बी जो दूसरे रीजन में बना होगा, या ये दोनों सेम रीजन में भी बने होंगे। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जिससे कि हम यहाँ के जो रखे हुए रिसोर्सेस हैं और यहाँ पे रखे हुए रिसोर्सेस हैं आपस में प्राइवेटली कनेक्ट कर पाएँ विदाउट इंटरनेट, है ना। यानी हमको इंटरनेट में नहीं जाना और हम यहाँ के जो पीसी हैं उनको आपस में एक्सेस, जैसे ये है बीपीसी और ये बीपीसी, EC2 रखा हुआ है यहाँ पे और EC2 इस पे भी है। तो इन दोनों को यदि हम प्राइवेटली कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, बीपीसी पेयरिंग। इससे क्या होता है, लेटेंसी हमारी नहीं होती यूज़, ज़्यादा लेटेंसी कम हो जाती है और हम डायरेक्टली आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। तो बीपीसी पेयरिंग इज अ नेटवर्किंग कनेक्शन बिटवीन टू बीपीसी दैट allow them to communicate with each other if they were part of same network। अब देखो, तो बीपीसी पेयरिंग करने के लिए यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। तो वो रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं कि बीपीसी पेयरिंग हमको करना कैसे है और ये काम कैसे करती है। यहाँ पे हम बात करते हैं हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करती है। तो बीपीसी पेयरिंग, यहाँ पे टू बीपीसी आर कनेक्टेड वाया पेयरिंग कनेक्शन। तो दो बीपीसी किसके थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, पेयरिंग। ट्रैफिक फ्लो यूजिंग प्राइवेट आईपी, तो प्राइवेट आईपी के थ्रू हमारा ट्रैफिक फ्लो होगा। और यू मस्ट अपडेट राउट टेबल, आपको क्या करना है, बस आप अपनी राउट टेबल में अपडेट करोगे। जैसे इस बीपीसी के अंदर एक राउट टेबल बनी होगी, तो इसके अंदर जो राउट टेबल होती है उस राउट टेबल में एंट्री क्या होती है, तो उसमें होता है एक डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनेशन, और दूसरा होता है टारगेट। तो डेस्टिनेशन में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, इसका बीपीसी का ही आईपी नेटवर्क एड्रेस होता है। जैसे कि हम माने 10.0.0.0/24, ये नेटवर्क यहाँ पे हमारा चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये लिखा होगा और टारगेट में हमारा यहाँ पे लोकल होता है, और 0.0.0.0 और टारगेट में हमारा क्या होता है, इंटरनेट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बीपीसी जो हम दूसरे बीपीसी का नेटवर्क होगा, जैसे हम लैब में देखेंगे तो एक नेटवर्क हम इसको लेंगे और दूसरा नेटवर्क लेंगे 192.168.1.24 तो ये नेटवर्क को आपस में हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे विदाउट इंटरनेट, थ्रू पियरिंग कनेक्शन। तो हम इन दोनों की राउट टेबल में हमको उस चीज़ को अपडेट करना होगा। नो नेट VPN और इंटरनेट गेटवे इज रिक्वायर्ड। यदि हमको यहाँ के पीसी को यहाँ से कनेक्ट करना है तो हमको अभी कोई रिक्वायरमेंट हमारे पास ना तो नेट गेटवे चाहिए, ना VPN चाहिए, ना ही इंटरनेट गेटवे चाहिए। तो हम इसको करेंगे कैसे, विथ बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू। इसकी लिमिटेशन की हम बात करें
तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि नो ट्रांजिटिव राउटिंग। यहाँ पे जैसे हमने बात किया, यहाँ पे हमारे पास दो बीपीसी हैं, बीपीसी ए, ये बीपीसी क्या है, ए, बीपीसी बी, और एक और है बीपीसी सी। यदि बीपीसी ए और बी के पास पियरिंग कनेक्शन है और बी और सी के बीच में पियरिंग कनेक्शन है, तो यहाँ के EC2 इससे प्राइवेटली कनेक्ट कर पाएंगे, यहाँ के इससे कर पाएंगे, बट यहाँ के इससे नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास होता है। यहाँ पे CIDR ब्लॉक मस्ट नॉट ओवरलैप, यहाँ पे ओवरलैप नहीं होने चाहिए। जैसे कि हमने एक बीपीसी में हमने ले लिया 10.0.0.0/16 और दूसरे बीपीसी में भी हमने यही ले लिया, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास जो नेटवर्क है वो अलग अलग होने चाहिए हर एक बीपीसी के अंदर। नो सेंट्रलाइज्ड हब, इच कनेक्शन इज 1-to-1 होता है। यहाँ पे कनेक्शन क्या होता है, 1-to-1 होता है। तो चलते हैं हम पेयरिंग कनेक्शन कैसे बनाएंगे EC2 में। तो हम चलते हैं प्रैक्टिकल लैब में, देखते हैं कि हम कैसे यहाँ पे बीपीसी सेटअप करेंगे। तो आज हम क्या देखेंगे, AWS पेयर करके, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, दो बीपीसी होंगे, ठीक है। उन दोनों बीपीसी को हम क्या करेंगे, प्राइवेटली कनेक्ट करके देखेंगे। तो वहां की मशीन प्राइवेटली कनेक्ट होती कैसे, है ना। तो बीपीसी पेयरिंग में, तो बीपीसी पेयरिंग से होता है क्या? दो जो बीपीसी हम बनाते हैं ना, वो आपस में प्राइवेटली कनेक्ट कर पाते हैं। मतलब ये इंटरनेट का यूज नहीं करेंगी, वो AWS के अंदर ही एक्सेस हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले AWS अकाउंट ओपन कर लेते हैं। उस दिन थ्योरी लिखवा दी थी हमने, प्रैक्टिकल सीधे करते हैं। तो हमको दो बीपीसी बनाने हैं और दोनों बीपीसी किस उसमें होने चाहिए, दोनों का CIDR वैल्यू चेंज होना चाहिए और वो क्या कहते हैं, नेटवर्क चेंज होना चाहिए। सेम नहीं ले सकते, जैसे हम 10.0.0.0 ले रहे हैं, हम चाहे दूसरा बीपीसी यही ले लें, तो नहीं, नेटवर्क चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, पहले हम एक, चलो लॉगिन कर लेते हैं इस पे। तो बीपीसी पे चलते हैं, पहले रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मुंबई रीजन में बना लेते, नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, न्यू बीपीसी तो क्रिएट होगा, ठीक है। तो हम एक नया बीपीसी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्रिएट बीपीसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ बीपीसी ओनली पे जाते हैं, या बीपीसी एंड मोर पे भी जा सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से ये एक बीपीसी क्रिएट होगा, उसके अंदर क्या रहेंगे, सबनेट रहेंगे, ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक। 4 सबनेट बन रहे हैं, आप 2 भी ले सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। CIDR वैल्यू चेंज कर सकते हो यहाँ पे, जैसे 10 डॉट ये वाला नेटवर्क ले लिया एक, ठीक है। और यहाँ पे आप नंबर ऑफ सबनेट, जैसे ये देख रहा, अवेलेबिलिटी जोन कितनी लेनी, एक लेना तो एक ले लो, एक जगह बनी है हमारी। और नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट कितने, एक रखना है। प्राइवेट सबनेट रखना कि नहीं रखना, तो नहीं रखना चाहते तो 0 रख लो, एक ही सबनेट बन जाएगा इसका। बीपीसी एंड मोर पे क्लिक करके हमने बनाया, और हाँ, बीपीसी के साथ साथ सारी चीजें बन रही, एक टेबल भी बन रहा है हमारे पास, ठीक है। ये टेबल भी बन रही है और उसके साथ इंटरनेट गेटवे भी बन रहा है और S3 भी बन रहा है यहाँ पे, सब कुछ एक साथ बना रहे हैं हम, नॉर्मल तरीके से बन रहे हैं। चलो, तो नॉर्मल तरीके से यदि बनाना चाहते हो आप, तो क्या कर सकते हो, बीपीसी ओनली पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे बीपीसी का नाम दे दो। तो हम दे देते हैं यहाँ पे बीपीसी का नाम, बीपीसी A कर देते हैं, ठीक है। 2 बीपीसी बनाएंगे, बीपीसी A और B, ठीक है।
ए कर दिया हमने, यहाँ पे CIDR दे देते हैं 10.0.0.0 स्लैश 24 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस बीपीसी क्रिएट होगा। अब यहाँ पे हम सबनेट भी सबनेट बना देते हैं। पब्लिक मशीन प्राइवेटली कनेक्ट करेंगे हम, बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबनेट पे गए, क्रिएट सबनेट, बीपीसी सेलेक्ट किया, ए के अंदर बना रहे हैं, सबनेट का नाम दिया हमने सबनेट बीपीसी ए, ठीक है। यहाँ पे CIDR वैल्यू ले सकते हो, क्या देना है, 10 डॉट, जैसे दो सबनेट में डिवाइड किया तो वो दे दो 10.0.0.0 स्लैश, आप पूरे ब्लॉक ले सकते हो, या आप यहाँ पे दो में डिवाइड किया तो 25 ले लो, ठीक है। हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया हमने, सॉरी 25 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इतने IP एड्रेस सबनेट में रहेंगे, फिर क्रिएट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस राउट टेबल पे जाएंगे जो हमारे पास कनेक्टेड है इससे, तो बीपीसी ये किससे कनेक्टेड है राउट टेबल, रिफ्रेश कर लेते हैं, ये वाली है हमारे पास ऑलरेडी जो बन के आई थी। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इससे में यदि ये नेटवर्क होता तो लोकल में जाता, ठीक है, राउट टेबल में। अब इंटरनेट गेटवे भी क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि वो वहां पे जाए पब्लिक में। तो पब्लिक में जाए तो कहां से हम करेंगे, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे क्रिएट, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे का नाम दे देते हैं, तो बीपीसी IG, ठीक है, क्रिएट। इस इंटरनेट गेटवे को क्या करेंगे, हम अटैच कर देंगे किससे, बीपीसी से। तो यहाँ पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करके एक्शन में जाएंगे और अटैच टू बीपीसी पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीपीसी सर्च करेंगे, ये बीपीसी हमने सेलेक्ट कर लिया। देन अटैच इंटरनेट, ये अटैच हो चुका बीपीसी से, हमारा नेटवर्क बन चुका है ये वाला, ठीक है। बस राउट टेबल में एडिट करना बाकी रह गया, तो राउट टेबल में भी एडिट कर देते हैं, नेटवर्क हमारा पूरा काम करने लग गया है। तो इस बीपीसी इस राउट टेबल के अंदर जाते हैं जो हमारे पास इससे अटैच है, यहाँ एडिट रूट्स में जाते हैं और इस रूट को क्या कर देते हैं हम, ऐड। यहाँ पे हम 0, यदि पब्लिक इंटरनेट में जा रहा है वो, तो कहाँ पे जाना चाहिए, नेटवर्क कनेक्शन क्या होगा उसका, इंटरनेट गेटवे, और इंटरनेट गेटवे में हम ये वाला गेटवे सेलेक्ट करें, ठीक है। सेव चेंजेस, ये नॉर्मल जैसे हमारा बीपीसी क्रिएट होता है वैसे ही हमने यहाँ पे बीपीसी क्रिएट किया। यदि बीपीसी पे जाते हो आप और यहाँ पे देखते हो आप उसका नेटवर्क डायग्राम, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक सबनेट है जो इससे कनेक्टेड है और ये किससे, IG से कनेक्टेड है। ये हमारा नेटवर्क डिजाइन हो चुका है। ऐसे हम दूसरा भी नेटवर्क डिजाइन कर लेते हैं। तो हमारा जो दूसरा नेटवर्क है किसी इसी अलग रीजन में भी हो सकता है, या इसी रीजन में हो सकता है, या इसके अदर किसी अदर अकाउंट में भी हो सकता है, ठीक है। तो कहाँ पे करें, दूसरे रीजन में बना लें, चलो एक सिंगापुर में बना लेते हैं। तो सिंगापुर में बीपीसी बी के नाम से हम बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रिएट बीपीसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ बीपीसी का नाम देंगे तो बीपीसी बी दे दिया हमने। CIDR वैल्यू हमको डिफरेंट लेना है वहां से, ठीक है। यदि सेम लिया तो नहीं होगा फिर। तो 192.168
.1.0/24 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक बीपीसी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे हम, बीपीसी सेलेक्ट करेंगे, जो हमने बीपीसी बी नाम से बनाया था। यहाँ नीचे आएंगे, हम सबनेट का नाम देंगे, तो हम दे देते हैं यहाँ पे पब्लिक सबनेट, ठीक है, बीपीसी देख रहा है, ब्लिंक कर रहा है। बी, ठीक है। यहाँ पे आप अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे कोई प्रेफरेंस नहीं रखते, अपने आप ले लेगा। CIDR वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो 192.168.1.0। यदि आपको फुल लेना है तो 24 ले सकते हो। लेके देखते हैं यहाँ पे, है ना, क्रिएट, अल्लाह को उसमें बनाया है, ठीक है। बनाया है, तो सबनेट बनना है। तो ये हमारा दूसरा सबनेट बन गया। इससे पूरी आईपी एड्रेस क्लोज हो चुकी है, ठीक है। मतलब इससे अब हम कोई भी सबनेट यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ऐसे हम जाते हैं यहाँ पे राउट टेबल पे जाते हैं। तो ये जो राउट टेबल हमारे पास बनी हुई है, वो हम बीपीसी क्रिएट करते हैं तो राउट टेबल ऑटोमेटिक बन जाते हैं, तो हमको बनाने की जरूरत नहीं। ये देखो, ये बीपीसी से अटैच है हमारे पास, ये वाली। तो इस पे जाएंगे हम, और यहाँ पे क्या कर देंगे, अभी देखो यहाँ पे इस नेटवर्क में जाने के लिए ये लोकल में जा रहा है, ठीक है। मतलब जब भी हमारा ट्रैफिक इस वाले नेटवर्क में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, हमारे लोकल टारगेट पे जाएगा। तो हम यहाँ पे एडिट कर देते हैं। तो उसके पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, आईजी बनाना पड़ेगा। तो हम आईजी अभी हम बनाए नहीं, तो आईजी पे चलते पहले। यहाँ पे एक इंटरनेट गेटवे बना लेते हैं, क्रिएट पे जाएंगे इंटरनेट गेटवे, और यहाँ पे क्या देंगे, आईजी, इसके लिए बीपीसी बी, तो उसके नाम से के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रख दिया, क्रिएट कर देंगे हम, ठीक है। फिर राउट टेबल पे चलते हैं, सॉरी अटैच नहीं किया अभी, तो यहाँ पे इंटरनेट गेटवे पे चलोगे, सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक्शन में जाके अटैच टू बीपीसी पे, और यहाँ पे आप बीपीसी सेलेक्ट करके इसको क्या कर दोगे, अटैच हो गए। हाँ, अब हमको कहाँ पे जाना है, राउट टेबल पे जाओगे, और राउट टेबल पे यहाँ पे जाके इस पे रूट्स को क्या करोगे, एडिट करोगे आप। तो एडिट रूट्स पे जाओगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, एनीवेयर, एनीवेयर मतलब 0.0.0। यदि यहाँ पे जाना होगा ट्रैफिक, तो कहाँ पे जाएगा वो, आईजी के पास, इंटरनेट गेटवे के पास। तो यहाँ पे आप गेटवे सेलेक्ट करके ये अपना सेव। अब यहाँ पे हम देखते हैं बीपीसी का स्ट्रक्चर क्या हुआ हमारे पास। तो अपने बीपीसी बीपी के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक नेटवर्क पब्लिक सबनेट बना हुआ है, जो इससे अटैच है और इस आईजी से कनेक्टेड है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वीपीसी पेयरिंग करने वाले। वीपीसी पेयरिंग में क्या होगा, पेयरिंग में एक और कनेक्शन यहाँ पे ऐड होगा, जो क्या करेगा, दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए प्राइवेटली यहाँ पे भेजेगा पेयर। यहाँ पे क्या बेनिफिट होंगे वीपीसी पेयरिंग के, ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा हमको, तो ऑप्शन हमारे पास यही बीपीसी के डैशबोर्ड पे आपको मिलेगा। कहाँ पे, जब आप यहाँ पे जाओगे ना, पेयरिंग कनेक्शन यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीपीसी जो पेयर होता है, वो आपस में प्राइवेटली कनेक्ट करने के लिए होता है। हमारा इंटरनेट में जाने वाला, इंटरनेट में जाएगा ही नहीं ट्रैफिक। यदि हम एक बीपीसी में, जो हमारे पास ए था, वहां पे बनी है कुछ मशीन, और कुछ मशीन बीपीसी बी में बनी है, हम दोनों को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं विदाउट इंटरनेट, तो हम आपस में कनेक्ट कर पाएंगे इसके थ्रू, ठीक है। हाँ, प्राइवेट नेटवर्क में। तो यहाँ पे हम चलते हैं, तो क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे हम उसका नाम देंगे, तो नाम दे देते हैं ब्लिंक वाला खोलें, ब्लिंक तो मैंने करे, देखो करना सब जो हमारे अंदर में नमस्ते आती है, यही नाम है।
यहां पे दे सकते हो बीपीसी ए टू बीपीसी बी। नेमिंग कन्वेंशन अपने हिसाब से रख सकते हो, यहां पे पीएफ। ठीक है, ये कनेक्शन का नाम दे दिया। और यहां पे देखो दो चीजें होती है, एक रिक्वेस्टर होता है, तो यहां पे देखो बीपीसी रिक्वेस्टर में आप जाओगे ना, तो यहां पे जो बीपीसी बने होंगे वो आएंगे जिससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो अभी हम सिंगापुर रीजन में है, तो जो सिंगापुर बीपीसी है वो रिक्वेस्टर है, और जो मुंबई वाला था वो क्या है, एक्सेप्ट करने वाला। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है रिक्वेस्टर, या तो वो रिक्वेस्ट करे और ये एक्सेप्ट करे, या तो ये रिक्वेस्ट करे वो एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्टर कौन है, सिंगापुर के अंदर बीपीसी जो बना है बीपीसी बी। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्टर में क्या ले लिया, जो अभी हमने क्रिएट किया था बीपीसी, ये ले लिया हमने। इसके बाद देखो सेलेक्ट अनदर बीपीसी टू पेयर विथ, तो यहाँ पे देखो माई अकाउंट में है, यानी वो जो दूसरा बीपीसी है वो किसके अकाउंट में, मेरे अकाउंट में, तो अपने अकाउंट में सेलेक्ट करेगा। दूसरे के अकाउंट में होता तो आप यहां से सेलेक्ट करते दूसरे के अकाउंट, फिर उसकी अकाउंट आईडी देते। और अकाउंट आईडी कहाँ मिलती है हमको, जैसे ये देखो इस अकाउंट की अकाउंट आईडी कहाँ पे है, यहाँ पे जाओगे ना, ये दिख रहा है अकाउंट आईडी, ये उसकी आईडी होगी सामने वाले की, तो आप वहां से ले सकते हो। तो अभी हमारे अकाउंट में ही बना, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, माई अकाउंट। अब मेरे अकाउंट में कौन से रीजन, इस रीजन में है, तो दिस रीजन अनदर रीजन, तो दूसरे रीजन। तो हमारा जो बीपीसी है वो किस रीजन में है, हमारा जो किस रीजन में है, वो मुंबई रीजन में है। तो हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, अनदर रीजन। ठीक है, अरे सिंगापुर में अब यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट रीजन, कौन सा रीजन है यार, यहाँ पे मुंबई, ये ले लिया हमने। अब यहाँ पे बीपीसी क्या देना है, आईडी। अब बीपीसी आईडी कहां से मिलेगी हमको, सामने वाले से लेनी पड़ेगी। तो हम दूसरे टैब में ओपन कर लेते हैं बीपीसी, ठीक है, इस वाले टैब में। ऑलरेडी लॉगिन है तो यहाँ पे लॉगिन नहीं मांगेगा, क्योंकि सिंगल साइन मतलब ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है। यहाँ से रिक्वेस्ट करोगे, चलो ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे जाते हैं बीपीसी के अंदर, सबसे पहले रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे रीजन कौन सा था, दूसरा वाला बीपीसी मुंबई रीजन में। तो यहाँ पे चलते हैं, बीपीसी के अंदर जाते हैं। ये बीपीसी आईडी दिख रही, ये है उसकी बीपीसी आईडी। तो आप हमने कौन सा बनाया था, ये वाला, तो इसको कॉपी कर लो, यहां से हम कॉपी कर लेते हैं। ये आईडी किसकी है, जो रिक्वेस्ट, हाँ, एक्सेप्ट करने वाला। तो यहाँ पे जाते हैं सिंगापुर रीजन के अंदर, जहाँ पे हम देने वाले थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आईडी दे देते हैं, तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया उसकी बीपीसी आईडी। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज जो बनती है उसकी एक आईडी बनती है, जिससे कि उसको आइडेंटिफाई कर सके AWS अकाउंट, है ना। तो ये आईडी हमने दे दिया। फिर यहां से क्या करेंगे, क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। तो ये हमारा देखो पेयरिंग कनेक्शन बन चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये यहां से करने के बाद ना आप कहां पे जाओगे, जो यहाँ पे आप जाओगे और कहां पे, पेयरिंग कनेक्शन पे जाओगे। ये देखो एक पेंडिंग रिक्वेस्ट आ गई एक्सेप्ट के लिए, यहाँ पे किसने किया है, एक्सेप्टर कौन है, ये बीपीसी ए, और जो भेजने वाला कौन है, रिक्वेस्ट कौन है, बीपीसी ये वाला, जिसकी आईडी ये दिख रही है, रिक्वेस्ट CIDR ये है। अब इसको एक्सेप्ट कैसे करोगे, तो एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और सेलेक्ट करने के बाद एक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। या तो रिजेक्ट कर सकते हो या तो एक्सेप्ट कर सकते हो। तो हमको एक्सेप्ट करना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट।
ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही, ये एक्सेप्ट, ये पेयरिंग कनेक्शन क्या हो चुका, एक्सेप्ट हो चुका है। और ये देखो एक्टिव स्टेट में आ गया। अब यहाँ पे भी जाओगे ना आप, पहले जो रीजन बना था ये, मतलब यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आप रिप्लेस करोगे तो एक बार हम यहाँ पे फिर से पेयरिंग कनेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं। ये है एक्टिव स्टेट में आ गया यहाँ पे, ये देखो ये सब कुछ। अब हमको क्या करना है, राउट टेबल पे एडिट करना जिससे कि ये प्राइवेटली कनेक्ट कर पाए। अब कैसे, हम इसके राउट टेबल में गए, कहाँ पे हैं अभी हम, सिंगापुर रीजन में, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पे राउट टेबल पे, ये जो हमारे पास राउट टेबल बनी हुई है ये वाली बीपीसी बी की, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिट्स करेंगे, एडिट करेंगे, ऐड करेंगे रूट्स को। और रूट क्या था उसका, कौन सा नेटवर्क था, 10.0.0.0, ये देखो स्लैश 16 दिया था तो 24, ठीक है। दूसरे का पड़ेगा ना। इस डेस्टिनेशन मिले तो कहां पे जाना चाहिए, वो पियरिंग कनेक्शन पे, पियरिंग दिख रहा है यहाँ पे, ये पियरिंग कनेक्शन। अब वो कौन सा पियरिंग कनेक्शन है, ये वाला, ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेव कर दिया, ये रूट ऐड हो गया। ऐसे हमको कहाँ पे करना, मुंबई रीजन के अंदर जो बीपीसी हो उस पे भी हमको जाना है, यहाँ पे राउट टेबल पे जाना है, ये वही है बीपीसी एक ही राउट टेबल ये वाली है, तो इसके अंदर जाना है और यहाँ पे एडिट रूट्स करना है। और यहाँ पे किसका ऐड होगा, सिंगापुर में जो बीपीसी बना हुआ तो उसका क्या था 192.168.1.0/24, ये ले लिया हमने। और कहाँ पे जाएंगे, पेयरिंग कनेक्शन पे जाएगा वो, तो यहाँ पे हम पेयरिंग कनेक्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया पेयरिंग कनेक्शन से, ये हमारा नेटवर्क बन चुका है। अब यदि हम बीपीसी के पे जाए ना, यहाँ पे बीपीसी का डायग्राम तो वही रहेगा, सॉरी हाँ बीपीसी ए के अंदर गए, डायग्राम तो वही रहेगा, बट कनेक्शन ये राउट टेबल ही डिसाइड करेगी कहाँ पे भेजना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पेयरिंग कनेक्शन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे EC2 बनाएंगे हम अलग अलग। तो यहाँ पे हम EC2 डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे EC2, विंडोज मशीन बना लिया जाए जिससे कि हमको कनेक्ट करने में इजी रहेगा, क्योंकि वहां पे की का नहीं रहेगा, की रहेगी तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसको अपलोड करके डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम दोनों ऑप्शन कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले विंडोज को ही देख लेते हैं, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया हमने, तो पिन करा के देख लो, पिंग करा के देख लेंगे, ठीक है। यदि हमारे पास पिंग कनेक्टिविटी होगी तो हम लिनक्स मशीन ही बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम सर्वर, हाँ तो सर्वर का नाम दे देते हैं यहाँ पे सर्वर 01, ठीक है। यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हो, तो मैं लिनक्स, एमेजॉन लिनक्स ही ले लेता हूँ यहाँ पे। देन यहाँ पे AMI सेलेक्ट हो गई हमारे पास, नीचे आएंगे हम, यहाँ पे इंस्टेंस टाइप T3 माइक्रो है, ठीक है। की पेयर सेलेक्ट कर लेते तो यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि ऑथेंटिकेशन के लिए हो। तो यहाँ पे की का नाम दे देते हैं की, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे, ये डाउनलोड भी हो गए जिससे कि ऑथेंटिकेट करेंगे हम। नेटवर्क सेटिंग में हम जाएंगे, एडिट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास किस बीपीसी के अंदर बनाना है, यहाँ पे बीपीसी ए के अंदर, ठीक है। सबनेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जो हमने बनाया था। पब्लिक आईपी डिसेबल है तो हम यहाँ पे इनेबल कर देते हैं, क्योंकि हमको एक तो कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप SSH चला हुआ है हमारे पास यहाँ पे। देन यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंस दे सकते हो, हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, लॉन्च कर देंगे यहाँ। ये हमारा बन गया EC2। ऐसे ही सेम EC2 हम कहाँ पे बनाएंगे,
तो चलते हैं, इस मशीन को पहले कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए कनेक्शन के लिए, क्या चाहिए? हाँ जी, ऐसा कनेक्ट करना है तो क्या चाहिए? पब्लिक आईपी। हाँ। तो यहाँ पे पब्लिक आईपी ले लेते हैं, एनजीबी कर ले हो गया। ठीक है। ये तो प्राइवेट में है ना। पहले वहां पे EC2 बनाओगे सिंगापुर में लाओगे। हाँ, अभी तो इस मशीन को एक्सेस कर रहे हैं जो अभी हम मशीन बनाए हैं, ठीक है। तो मुंबई रीजन में ही बनी है मशीन, तो यहाँ से जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे CMD ओपन करेंगे और यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे, क्या लिखेंगे, SSH-I, और यूजर नेम क्या था हमारे पास यहाँ पे, यदि हम कनेक्ट पे क्लिक करें, यूजर नेम क्या है, EC2, या तो हम इसी को कॉपी कर सकते हैं और सीधे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे, यस। ये हमारे पास मशीन कनेक्ट हो चुकी है। आईपी एड्रेस भी देख सकते हो, ये IP स्पेस A करोगे तो ये IP एड्रेस आपको दिख जाएगा यहाँ पे स्क्रीन पे, क्या दिख रहा है, 10 का 4 ये मिल गया। अब चलते हैं हम दूसरे BPC पे और वहां पे हम एक मशीन बनाते हैं। तो EC2 डैशबोर्ड पे ही जाएंगे, बस हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लेंगे, रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं सिंगापुर, और यहाँ पे इंस्टेंस पे चलेंगे, हम लॉन्च करेंगे एक इंस्टेंस, यहाँ पे दे देते हैं सर्वर 2, ठीक है। लिनक्स की, अमेजॉन लिनक्स ही बना लेते हैं, T3 माइक्रो। यहाँ पे की पेयर सेलेक्ट करेंगे, इस रीजन में कोई भी की पेयर सेलेक्ट नहीं बनी है, यहाँ पे हम की 11 कर देते हैं यहाँ पे, और डाउनलोड हो गई है। नेटवर्क सेटिंग एडिट करेंगे, यहाँ पे BPC सेलेक्ट करेंगे, B, पब्लिक सबनेट ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया, एक ही था यहाँ पे। पब्लिक आईपी हमको जरूरत नहीं है वैसे, तो डिसेबल कर दो, यदि चाहिए तो इनेबल कर दो, ठीक है। हम डिसेबल करके देख लेते हैं, हमको नहीं चाहिए पब्लिक आईपी क्योंकि हम प्राइवेटली कनेक्ट करने वाले हैं, है ना, दो मशीन को। या तो वो प्राइवेट, अगर अपन उस वो मशीन से एक्सेस करेंगे फिर लगेगी ना आईपी लगेगी प्राइवेट वाली, प्राइवेट वाली। हाँ, प्राइवेटली कनेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, SSH टाइप अलाउ कर दिया। यदि हम की के थ्रू भी करते हैं ना, वो भी करके देख लेंगे, प्राइवेटली कनेक्ट करके देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट लॉन्च, तो ये हमने यहाँ पे लॉन्च कर दिया इंस्टेंस। अब इसको हम क्या करेंगे, पिंग करा के देखेंगे सबसे पहले कि हमारा पिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इस मशीन पे जाते हैं, पर सबसे पहले इसका आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। तो क्या आईपी एड्रेस है यहाँ पे, 192 का ये पब्लिक आईपी डिसेबल था। यहाँ से हम जाते हैं, पिंग करके देखते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पे, पिंग और आईपी एड्रेस। ये पिंग रिक्वेस्ट क्या हो रही है, नहीं जा रही, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास जो EC2 बना है, ये जो हमारा EC2 बना है उस पे जो सिक्योरिटी लगी हुई है, सिक्योरिटी ग्रुप पे, उस पे हमारा ओनली कौन सा अलाउ है, SSH अलाउ है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ऑल ट्रैफिक को अलाउ कर देते हैं। तो ऐड रूल, यहाँ पे ऑल ट्रैफिक ले लेते हैं, और कहां से, कहीं से भी, या आप यहाँ पे अपने प्राइवेट का भी नेटवर्क दे सकते हो जो प्राइवेटली कनेक्ट कर रहे हो, कि वहीं से एक्सेस हो। तो जैसे वहां से करना चाहते हो ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, 10.0.0.0/24, आप ये भी दे सकते हो ब्लॉक, तो ओनली ये भी हमारा सेव हो जाएगा, मतलब ये एक्सेस कर सकता है बस, ठीक है। अब देखो वहां से, ये देखो रिक्वेस्ट जाने लग गई, चलो पिंग की रिक्वेस्ट जाने लग गई। अब इसी मशीन से हमको उस वाली मशीन को एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले की रखनी पड़ेगी। अब की कहाँ से मिलेगी, हमको अपलोड करनी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, हमने जो पढ़ा था S3 सर्विस को, हम S3 सर्विस का यूज करके वहां पे की अपलोड कर देते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, और इसकी यहाँ पे S3 सर्विस को ओपन करते हैं। नहीं सिंगापुर वाली है ना ऑटोमेटिक सिंगापुर तो सर्विस है सिंगापुर भी करने को ठीक है, तो यहाँ पे एक बकेट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे बकेट एक हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, नाम हम यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं अभी अभी के केस में, ठीक है, जो कि यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे पब्लिक एक्सेस अलाउ कर देते हैं हम, यहाँ पे कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। एक भी कर यहाँ पे क्रिएट बकेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अपने के जो डाउनलोड किया था प्राइवेट वाले उसको अपलोड कर देंगे यहाँ पे। तो इसके अंदर गए, बकेट के अंदर ही है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक और यहाँ पे हम ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे कि 11 के नाम से हमने बनाया था, तो इसको हम अपलोड कर दिया यहाँ पे और इसको क्या कर देंगे हम अपलोड। अब इसके क्या हमको लोकेशन कैसे मिलेगा, तो इसके अंदर चलते हैं, ये जो की है इसके अंदर चलते हैं हम, ये यूआरएल है हमारे पास, ठीक है। इस यूआरएल को आप क्या करोगे, वहां पे डुप्लीकेट कर लोगे। तो हम चलते हैं अपने EC2 मशीन पे, ये इस वाले पे मशीन पे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गेट क्लोन नहीं wget स्पेस ये, ठीक है, इंटर करेंगे और एलएस करके चेक करेंगे हमारे पास की डाउनलोड हुई क्या। क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक्सेस का कुछ डिनाई का आ रहा है, ठीक है, पब्लिक एक्सेस हमने अलाउ नहीं किया था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे परमिशन पे जाएंगे और यहाँ पे एडिट कर देंगे, तो पब्लिक को रीड की परमिशन दे देते हैं, ठीक है। ये हमने रीड की परमिशन दे दी और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, ये देखो की डाउनलोड हो गई, समझ गए। अब हम सेव करेंगे, क्या करेंगे, चलो, तो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे लॉन्च कहाँ गया हमारे पास, ये वाली मशीन थी ना, चलो ये प्राइवेट वाली थी, इसका हम IP एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं मशीन पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, SSH-I, की का नाम क्या था, key211, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, EC2-user @IP एड्रेस, इंटर करेंगे, यस। क्या बोल रहा है यहाँ पे, परमिशन डिनाई, वही आ रहा है जो हमने पिछली क्लास में भी देखा था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, LL करके चेक कर लो, यहाँ पे CH मोड 400 और ये आ गया, ये देखो। तो इस तरीके से हम एक्सेस करके वहां पे काम कर सकते हैं, समझ गए। तो इस प्रैक्टिकल में हमने क्या देखा आज, दो BPC को कैसे हम पेयर करें, कैसे हम प्राइवेटली आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये विदाउट इंटरनेट के हो रहा है, हमको पब्लिक IP की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ी एक दूसरे मशीन को एक्सेस करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो।